श्री राम ने दिया हनुमान जी को मृत्युदंड। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण के किस्से कहानियों से तो सभी परिचित हैं। हनुमान जी की भक्ति के बारे में भी सभी जानते ही हैं। वो प्रभु राम के सबसे बड़े और प्रिय भक्त थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री राम हनुमान को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। यही नहीं, जब हनुमान जी को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई तो उन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार भी किया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना पड़ा। एक बार सभी महान संत और ब्राह्मणगण सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि क्या राम का नाम श्री भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनिगणों की चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है और ये साबित करने का दावा भी किया। अब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। नारद जी ने चुपके से हनुमान जी को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, सिवाय विश्वामित्र के। दलील ये दी कि विश्वामित्र तो एक राजा हैं। हनुमान ने बारी बारी से सबका अभिनंदन किया, पर जैसा नारद ने समझाया था, विश्वामित्र को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। अपना उपहास देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। वो गुस्से में तमतमा रहे थे। विश्वामित्र ने राम भक्त हनुमान की इस गलती के लिए मृत्युदंड देने का वचन लिया। भगवान राम हनुमान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे। गुरु की आज्ञा न टल जाए, इसलिए राम ने हनुमान को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि श्री राम उन्हें मारने आ रहे हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। राम धुन लगते ही वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। भगवान राम जब वहां पहुंचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बांका न हो सका। जब श्री राम ने ये देखा तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है, उसकी मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी चलाए, पर हनुमान के सामने सब विफल रहे, क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था। भगवान राम ने फिर प्रलयकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान राम का नाम जपते हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर न हुआ। पृथ्वी पर प्रलय जैसा संकट बनते देख नारद विश्वामित्र के पास गए और सब सच बता दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने भगवान राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने ये सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री राम।